नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्कूल लेक्चर का पीजीटी का एग्जाम है या फिर आपका लाइट सर्विसेज का एग्जाम है, एचएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। पीजीटी का तो आपको पता है ना, स्कूल लेक्चर का जो एग्जाम है उसकी टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है। टेंटेटिव शेड्यूल से आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया है आपके एग्जाम कब होगा। बस अब हमारा फोकस जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें। मिशन एलाइड जिसमें हम एचपीजीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके अभी तक 100 से ज़्यादा पार्ट हो चुके हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया है। तो उसका रिवीजन जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। रिवीजन देखो, हफ्ते में 1-2 दिन जो है वो रिवाइज किया करेंगे, बाकी तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलाएंगे, ताकि हेल्प भी मिलती रहे और नई चीज़ें भी सीखते रहें, पुरानी चीज़ें भी रिवाइज होती रहें और नई चीज़ें भी आती रहें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे डिस्कस आज, क्योंकि डिटेल से ये चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज़ द अर्बन लिटरेसी परसेंटेज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो अर्बन लिटरेसी रेट है ना वो कितना है। देखो, अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अर्बन लिटरेसी रेट जो है वो क्या है हिमाचल प्रदेश का, वो है 91.01%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये जो है अर्बन लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो क्या है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि ओवरऑल हिमाचल का लिटरेसी रेट क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट है 82.80। यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये हिमाचल का 2011 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट है। अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो 76.48% जो है वो हिमाचल का लिटरेसी रेट है। बस इतना सा याद रख लीजिए यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वॉज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इलेक्टेड टू हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1963। बोलते हैं कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो 1963 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, परंतु कौन सी जो विधानसभा का क्षेत्र था वहां से चुने गए थे, तो संगड़ाह विधानसभा क्षेत्र से ये चुने गए थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो था वो बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, और 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ईयर लाला लाजपत राय केम टू मंडी एंड फॉर्म्ड अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप देयर। तो बोलते हैं कि लाला लाजपत राय जो था वो मंडी कब आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने एक जो था वो क्रांतिकारी दल का गठन किया था। तो ये बात है 1906 की। ऑप्शन बी सही आंसर है। 1906 में जो था ये मंडी आए थे और यहाँ पर इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो था वो बनाया था। ये ध्यान रखना है आपने यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में देखें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, व्हेन वाज रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप एट मनाली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो मनाली कुल्लू में जो है वो एक हिमाचल प्रदेश का एक रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। इसको कब स्थापित किया गया था, तो इसको 1961 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था। और साथ में ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पर स्थित है, ये मनाली कुल्लू में जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, हु कमांडेड द आर्मी सेंट बाय शाहजहां टू सुप्रेस द रिबेलियन ऑफ जगत सिंह। तो जगत सिंह जो नूरपुर का राजा हुआ करता था, उसने क्या किया था, शाहजहां के विरुद्ध जो था वो एक विद्रोह जो था वो कर दिया था। अब उसको दबाने के लिए शाहजहां के द्वारा जो सेना भेजी गई थी उसकी कमान किसके द्वारा संभाली गई थी, तो मुराद बख्श के द्वारा उसकी कमान जो था वो संभाली गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मुराद बख्श जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है राजा जगत सिंह ने जो था वो रिवल्ट किया किसके खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ। और ये बात रही लगभग 1641 की, जब मुराद बख्श को भेजा गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट which was the first princely state in Kangra group of states to rise in a revolt against the British around 1848। तो बोलते हैं कि 1848 में लगभग ब्रिटिशों के खिलाफ कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स की कौन सी देसी रियासत थी जिसमें जो था वो उपद्रव जो था वो उठ खड़ा हुआ था। यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं नूरपुर रियासत की, तो ये नूरपुर रियासत ही है। 2 क्वेश्चन नूरपुर रियासत के जो है वो डिस्कस हो गए। आप कमेंट करके तो बताइए कि नूरपुर रियासत के शासक कौन थे। देखो, जब रिवीजन का हम बात करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज आपका ही कराना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल से तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब रिवाइज भी करेंगे साथ साथ में
क्योंकि पीजीटी के एग्जाम का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने मत देना, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी उसके लिए कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पास कनेक्ट इनर एंड आउटर सिराज, तो इनर और आउटर सिराज को जो दर्रा जोड़ता है वो है जलोरी दर्रा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं 2 लिस्ट दी गई हैं आपके पास, आपको जो है उनको मैच करना है। तो रिवर दिए गए हैं और ये दिया गया है कि कितनी किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। देखो यहाँ पर रिवर्स दिए गए हैं परंतु उनके वैदिक नाम जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि स्तुद्री हो गया, अस्किनी हो गया, पुरचानी हो गया, अर्जिक्या हो गया। अब हम बात करते हैं इन रिवर्स की, तो मैं सीधा ही आंसर की बात करता हूँ, क्योंकि आप चाहें तो मिला सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पहले के साथ जो है वो दूसरा ऑप्शन मैच करेगा। पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास, यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन था अर्जिक्या, तो अर्जिक्या जो है वो 256 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है, ये आपने ध्यान रखना है, 256 किलोमीटर। और दूसरा जो है वो पुरसानी है, तो पुरसानी के साथ जो है पहला ऑप्शन मैच होगा, पुरसानी जो है वो 158 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। उसके बाद आता है अस्किनी। अगर हम अस्किनी की बात करते हैं कि अस्किनी कितना किलोमीटर बहती है, तो अस्किनी का ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन 3 के साथ मैच होगी, 122 किलोमीटर जो है वो बहती है, 122 किलोमीटर ये बहती है। और चौथे नंबर पर बजाती है स्तुद्री, स्तुद्री जो कि सतलुज है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, वो 320 किलोमीटर जो है वो बहती है। तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा, ठीक है जी, इस तरह से ये मैच हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है अब यहाँ से रिवर और उनके वैदिक नाम। ये जो अर्जिक्या है ना, ये ब्यास को कहा जाता है, पुरसानी रावी को कहा जाता है, अस्किनी जो है वो चेनाब को कहा जाता है, स्तुद्री जो है वो किसको कहा जाता है, सतलुज को जो है वो कहा जाता है। तो ये नदियों के वैदिक नाम याद रह जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। एक नदी जो सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की वो है यमुना नदी, इसको जो है वो कालिंदी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर पीजेंट मूवमेंट इन ठियोग टुक प्लेस, तो ठियोग में एक किसानों का आंदोलन जो था वो उठ खड़ा हुआ था, ये किस वर्ष की बात है जब ये हुआ था, तो ये 1898 की बात है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा था कि हमने पहले डिस्कस किए थे और कंडक्टर के एग्जाम में पूछे गए थे, एचएस में इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो स्टेटमेंट बनाकर वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस भी याद रखना, जरूरी नहीं कि ऑप्शन के बेस में ही पूछे जाए। आगे बोलते हैं सरोल वेयर अ गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म इज सिचुएटेड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो बोलते हैं कि सरोल जहां पर एक भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है वो कहां पर स्थित है, तो ये चंबा जिले में जो है वो स्थित है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये सरोल जो है वो चंबा जिले में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन हम बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एमंग मेल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो फिर से लिटरेसी रेट का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो सबसे कम कहाँ पर है, वो है चंबा में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हम बात करते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो मेल लिटरेसी रेट था वो कितना रहा, वो रहा 89.5%। सबसे कम जो था वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का रहा। डिस्ट्रिक्ट चंबा का मेल लिटरेसी रेट जो था वो कितना था, डिस्ट्रिक्ट चंबा का मेल लिटरेसी रेट 82% था, अप्रॉक्सीमेटली 82.6% था वैसे एग्जैक्टली। और अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो 75.9% है हिमाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। वो दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज श्रृंग ऋषि टेम्पल, तो बोलते हैं कि कौन से जिले में हिमाचल प्रदेश के श्रृंग ऋषि का मंदिर स्थित है, तो श्रृंग ऋषि का मंदिर जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कुल्लू जिले का, तो एक मंदिर तो आपको याद होना ही चाहिए, वो है माता हडिम्बा जी का मंदिर। माता हडिम्बा का मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये कुल्लू यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, हडिम्बा माता का मंदिर आपने जान लिया कि कुल्लू में है और ये पैगोडा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है, ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग फॉर्म में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच राजा ऑफ मंडी वॉज हेल्ड कैप्टिव बाय महाराजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा, तो बोलते हैं कि कांगड़ा के राजा महाराजा संसार चंद ने जो था वो मंडी के किस राजा को बंदी बनाया था। देखो कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे उनके द्वारा मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाया गया था और नदौन में जो था वो बंदी बनाकर रखा गया था। जब गोरखाओं के द्वारा अटैक किया गया था ना कांगड़ा के ऊपर, तब ये आज़ाद हुए थे वहाँ से, अदरवाइज ये काफ़ी टाइम तक बंदी बनाकर इनको रखा गया था। आगे बोलते हैं विच राजा ऑफ सिरमौर लेड द फाउंडेशन ऑफ नाहन सिटी, तो बोलते हैं कि सिरमौर के किस राजा ने नाहन का जो शहर है, नाहन शहर जो है ना उसकी नींव रखी थी, तो करम प्रकाश थे ये सिरमौर के राजा जिनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रेजेंट कैपिटल है नाहन वो फाउंडेड हुई थी 1621 में, और बोलते हैं करम प्रकाश जो है ना ये रूल करते थे
सिरमौर में 1616 से लेकर 1616 से लेकर 1630 तक जो था वो इन्होंने रूल किया था। करम प्रकाश के बारे में ये ध्यान रखना। आगे बोलते हैं व्हेन इज द फेस्टिवल ऑफ सेंगसुम सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि लाहौल स्पीति जिले में ये जो सेंगसुम त्यौहार है ना ये कब मनाया जाता है। तो ये सेंगसुम त्यौहार जो है ना ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो ये फर्स्ट डे ऑफ सावन मंथ को मनाया जाता है। फर्स्ट डे ऑफ सावन आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। फर्स्ट डे ऑफ सावन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और सेंगसुम त्यौहार मनाया कहाँ पर जाता है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देखो लोसर फेस्टिवल तो बुद्धिस्ट के द्वारा कॉमन फेस्टिवल है जो लाहौल और किन्नौर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में मनाया जाता है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि लोसर के अलावा भी और फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि लदराचा मेला हो गया, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, और सांद और साबू फेस्टिवल हो गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लामा लेक। तो बोलते हैं कि लामा झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। कई बार लामा डल झील करके लिखा जाता है, तो लामा डल झील जो है वो चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि चंबा में जो है वो और भी इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो है, जैसे कि खजियार झील हो गया, जो घड़ासरू झील है वो हो गया, चमेरा झील हो गया चंबा में, मणिमहेश झील चंबा में होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स आपने चंबा की ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच रिवर बेसिन इज आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बना हुआ है। अगर देखो हम बात कर रहे हैं रिवर बेसिन की, तो ये आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर बेसिन पर है, यमुना रिवर बेसिन पर जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। परंतु ये आंध्रा परियोजना जो है वो इंपॉर्टेंट परियोजना है और इसकी कैपेसिटी कितनी है वो भी पता होनी चाहिए। देखो अगर हम बात करते हैं ना कि इस आंध्रा परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, तो लगभग 16.95 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। 16.95 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और आंध्रा जो है वो यमुना की इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी तो गया है कि ये प्लांट जो है कमीशन किया गया था 1987 टू 1988 के बीच में, और इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी प्रोजेक्ट की 16.95 मेगावाट है, और लोकेटेड है ये चिड़गांव टाउन ऑफ रोहडू शिमला में, और यमुना रिवर बेसिन ये बनती है क्योंकि यमुना नदी की ये सहायक नदी है। आगे बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर जो है वो पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर जो था वो कौन बनाए गए थे, तो जो श्री एस चक्रवर्ती थे ये हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर जो था वो बनाए गए थे। एक्चुअली में इनके नाम के साथ ये मेजर जनरल तो नहीं लगेगा, हाँ, परंतु अगर हम मेजर जनरल की बात करते हैं तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है। हिम्मत सिंह जो था वो क्या थे, हिम्मत सिंह जो था ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बोलते हैं कुआ ब्याह इज अ मैरिज बाय कैप्चर एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो बोलते हैं कि कुआ ब्याह जो है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति के बीच में एक कैप्चर करके की जाने वाली शादी है, कब्जा करके आप कह सकते हैं, या फिर भगा कर की जाने वाली शादी है। तो ये स्वांगलास के बीच में है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वांगला ट्राइब के बीच में जो है ये आती है। आगे बोलते हैं श्री तीर्थ राम वॉज कॉन्फर्ड जमुनालाल बजाज अवार्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि श्री तीर्थ राम को जो है वो जमुनालाल बजाज अवार्ड जो था वो दिया गया था, परंतु कौन से ईयर में दिया गया था। 1990 में दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1990 में जो था वो इनको ये अवार्ड दिया गया था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर जो है वो कांगड़ा जिले में जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई सा भी ग्लेशियर ऐसा नहीं है जो कांगड़ा जिले में जो है वो स्थित है। अच्छा, ये पाचा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, और समुद्री ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है। समुद्री ग्लेशियर ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये रिवीजन भी यहाँ से अलग अलग ग्लेशियर्स का हो जाएगा। चाहे आप देखकर भी कमेंट करेंगे तब भी बाकी ग्लेशियर्स भी आपके साथ में रिवाइज होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग फीमेल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो लिटरेसी रेट से मिलता जुलता हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने फीमेल लिटरेसी रेट आपको कितना बताया था, 74.6%। मैंने फीमेल लिटरेसी रेट जो बताया था वो 75.9% जो था वो बताया था। चंबा जिले का जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है। मेल भी चंबा का ही सबसे कम है, फीमेल भी चंबा का ही सबसे कम है। तो चंबा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कितना है चंबा का फीमेल लिटरेसी रेट, तो 61.71% जो है ये फीमेल लिटरेसी रेट है चंबा जिले का। ओवरऑल हिमाचल का कितना है, ओवरऑल हिमाचल का 75.9% है। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ का है, तो ऑब्वियसली हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ही है जिसका 82.6% जो है वो सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है, तो वो भी ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस डज तीर्थन स्ट्रीम ज्वाइंस द ब्यास रिवर। तो बोलते हैं ये तीर्थन जो कि ब्यास की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, ये कौन से स्थान पर जो है वो ब्यास के साथ मिलती है। तो ये जो तीर्थन रिवर है ना, ये कहाँ पर मिलती है, जाकर लारजी नामक स्थान पर जो है ये मिलती है। और लारजी का अगर आपने पढ़ा हो तो लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है जो 126 मेगावाट का है। लारजी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लारजी ब्यास की सहायक नदी है, 126 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, तो ये भी आपने यहाँ पर नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए हम क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा है जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है वो स्थित है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुल्लू जिले में कौन सा स्थित है, इनमें से कसोल जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। हाँ, एक और बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना स्कूल लेक्चर के लिए, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हमने जो है वो लॉन्च कर रखी है। पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। आपको पता है पीजीटी पेपर 2 में अगर नंबर क्लैश कर जाते हैं ना, तो पीजीटी पेपर 1 की ही मेरिट कंसीडर होगी, और पीजीटी पेपर 1 में पास होना जरूरी है, तभी पीजीटी पेपर 2 भी जो है वो चेक होगा। और देखो इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से अवेल कर लेना। और ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ना वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां से काफी हेल्प आपको मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं अराउंड विच पीरियड वाज चंबा प्रिंसली स्टेट फाउंडेड। तो चंबा प्रिंसली स्टेट कौन से वर्ष में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, राजा मेरू वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रिंसली स्टेट की हम बात कर रहे हैं। अगर चंबा शहर की बात की जाती तो चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने की थी। 550 से लेकर 600 एडी का समय रहा था जब चंबा की स्थापना जो था वो की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। पहले तो देखो ये अपर जो भरमौर है, ब्रह्मपुर जहाँ पर हम कहते हैं जिसको, वहाँ से जो था ये चलता था, परंतु फिर बाद में चलकर जब साहिल वर्मन आए तो साहिल वर्मन ने जो था वो क्या किया, इसकी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, चंबा शहर बसाया गया, फिर चंबा शहर से जो था वो रूल होता था। तो चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और चंबा का जो मिंजर मेला है वो इंटरनेशनल लेवल का मेला है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट होता है, वो भी ध्यान रखना है। मणिमहेश यात्रा, छड़ी यात्रा कहते हैं, ये भी जो है वो चंबा भरमौर में जो है वो चलती है, वहाँ के लिए फेमस है ये। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ बैलेड्स ऑफ द बुढ़ा डांस। तो बोलते हैं कि बुढ़ा डांस जो परफॉर्म किया जाता है इसकी थीम्स क्या होती है, विषय वस्तुएं क्या होती हैं इसकी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हीरोइक डीड्स जो हैं वो दिखाई जाती हैं बैटल्स में, मतलब दो ग्रुप बन जाएंगे, उनके बीच में बैटल्स दिखाई जाएंगी कि किस तरह से होती थी। तो वो सारी कहानियाँ आपने जो था वो पढ़ी होंगी हिमाचल में, जैसे कि अलग अलग ग्रुप बनाकर जो है वो होते हैं, और डांस में ऑब्वियसली अभी भी ये चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बोलते हैं कि ये जो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जो है वो स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। सबसे छोटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और मंडी की नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। और नेशनल पार्क हैं वो तो हमारे पास 5 है नेशनल पार्क। ग्रेटर हिमालयन हो गया, हमारे पास पिन वैली हो गया, ये जो है वो दोनों ही पुराने हैं। और इनके अलावा इंद्रकिला नेशनल पार्क हो गया, सिंबलभरा नेशनल पार्क हो गया, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया, तो वो भी आपने ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन सतलुज रिवर बेसिन। तो इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। एक बात ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि जितने भी ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें से ही आंसर हो, कई बार नन ऑफ दीज भी होता है आंसर, और इसका आंसर नन ऑफ दीज ही है। गज जो है ना वो भी नहीं है सतलुज रिवर बेसिन पर, ये जो कौली है ये भी नहीं है, थिरोट भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। ये तो सारी ब्यास की सहायक नदियाँ जाती हैं, तो ब्यास रिवर बेसिन पर ही इनके प्रोजेक्ट बने होंगे अगर बने होंगे, अदरवाइज सतलुज पर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सतलुज रिवर बेसिन पर नहीं है। सतलुज हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वैसे। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज महर्षि। तो महर्षि के नाम से किसको जाना जाता था। देखो अगर हम बात करें ना महर्षि के नाम से किसको जाना जाता था, तो नोहरा जो निकोलस रोरिक थे ना, इनको जो है वो महर्षि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी हो गया। निकोलस रोरिक जो है वो कौन थे, ये एक रशियन पेंटर थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निकोलस रोरिक के ऊपर आर्ट गैलरी बनाई गई है, निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी, वो जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में जो है वो स्थित है। वो भी आपने ध्यान रखने, क्योंकि वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है।
और महर्षि जो था वो इनको कहा जाता था। फील्ड पूछ ली जाए तो पेंटर थे, ये इंपॉर्टेंट। कंट्री पूछ ली जाए तो रशिया कंट्री थी। ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट वन। तो बोलते हैं कि स्टेटमेंट्स को चुने और करेक्ट आंसर जो है वो बताएं। तो पहले में बोलते हैं कि 1934 मंडी प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लाइज, कि मंडी प्रजामंडल जो था वो 1934 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। दूसरे में बोलते हैं डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति, की ये दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो पहले तो मंडी प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नहीं की गई थी। दूसरा अगर हम जानें कि ये डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाहौल स्पीति में है ही नहीं, इस तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ी ही नहीं है लाहौल स्पीति में। अगर डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जमशेदपुर झारखंड में जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। तो इनमें से जो है वो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत दी गई थी, कोई भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं दी गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर कि कामरूनाग लेक इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ मंडी। तो बोलते हैं कि मंडी की कौन सी तहसील है जहाँ पर ये कामरूनाग झील जो है वो स्थित है। पहले तो ध्यान रखना है कि कामरूनाग झील कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो मंडी में स्थित है। दूसरा ध्यान रखना है कि मंडी की कौन सी तहसील में स्थित है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये छछियोत तहसील में जो है वो स्थित है। और इसका जो एल्टीट्यूड है ना, कई बार एग्जाम में वो भी पूछा जाता है, हाइट इसकी, तो वो सी लेवल से देखा जाए तो 10,938 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और इन टर्म ऑफ मीटर देखा जाए तो 3,334 मीटर जो है ये इसकी क्या है, एल्टीट्यूड है, ये इसकी हाइट जो है वो है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसको मारवाह ये जो कामरूनाग झील है इसके बारे में ये आपने ध्यान ज़रूर यहाँ पर नोट करनी है बात, कि कहाँ पर कौन सी तहसील में कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं विच कंट्री असिस्टिंग इन सवां रिवर वाटरशेड प्रोजेक्ट इन ऊना। तो बोलते हैं कि सवां नदी जलग्रहण जो प्रबंधन परियोजना है वो ऊना में स्थित है। और इसको जो है वो बोलते हैं कौन सी कंट्री की सहायता से जो है वो बनाया गया। तो ये जापान कंट्री ने यहाँ पर सहायता की, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं सवां रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, तो सवां रिवर प्रोजेक्ट बहुत बार पूछा गया, ऊना में स्थित है। इसको ऊना की रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है हिमाचल में। और अगर हम बात करें कि ये नदी जो है ना, यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है, तो सवां वैली कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो सवां वैली ऑब्वियसली ऊना में ही स्थित होगी। जब नदी है, जापान की सहायता से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो वो सारा ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एस्टेब्लाइज। इस क्वेश्चन से पहले आपने देखो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज के बारे में जान लीजिए। अगर एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अब जैसे पीजीटी का लग रहा है ना कि बहुत जल्दी एग्जाम आ गया, एलाइड का भी ऐसा ही होगा। तो ये सही मौका है एलाइड के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी एलाइड के साथ साथ बाकी एग्जाम की प्रैक्टिस भी जो है वो आपकी यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि जीके ही इसमें सारी दी गई है एलाइड में। तो आप यहाँ से ना एलाइड की टेस्ट सीरीज को भी अवेल कर सकते हैं, नीचे इसका लिंक दिया गया है। अभी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।